Hello दोस्तों, good morning. My name is Vijesh Bakliwala and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the first chapter of the ninth NCERT of Geography. Alright, तो इसमें हम बात करेंगे इंडिया का साइज एंड लोकेशन. ऑलराइट, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इंडिया का एरिया कितना है. तो यू कैन रीड हियर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या फिर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ऑलराइट, लोकेशन की अपन बात करेंगे. इसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, दैट इज़ एरिया. मतलब एरिया वाइज कौन से नंबर पर आता है अपना भारत पूरे विश्व में. तो देखिए, अपना सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द एरिया वाइज. तो वो 6 कंट्री कौन सी है? कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दीज 6 कंट्रीज? ओके, लेट मी टेल यू. फर्स्ट वन इज रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड आफ्टर दैट इंडिया. ऑलराइट, चलिए अब दूसरी बात करते हैं. 2.4% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड की जितनी भी लैंड है उसका 2.4% भारत में है. मतलब भारत का इतना लैंड है. ऑलराइट, अब देखिए, यह अपनी पृथ्वी है और इसमें अपन देखेंगे कि अपना भारत कहाँ पर है. तो देखिए सर, सबसे पहले ये क्या है? इक्वेटर. पहले तो जो इसी लेटी हुई जो रेखाएं रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? लैटिट्यूड. और वर्टिकल लाइन जो रहती है उसे लॉन्गिट्यूड. तो जो 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड होता है उसे इक्वेटर बोलते हैं. और इक्वेटर से 23 डिग्री और 30 इंच नॉर्थ में जो एक और लैटिट्यूड इस तरह की जो लाइन रहती है इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इसका अपोजिट अर्थात सदर्न हेमिस्फीयर. तो देखिए, ये ऊपर वाला इसको तो हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं इक्वेटर से. तो इक्वेटर से अगर साउथ की साइड अगर जाओगे तो उसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और नॉर्थ की साइड जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर. तो देखिए, साउथ साइड में भी अगर 23.5 डिग्री में अपन देखें तो वो क्या आएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ऑलराइट, और इसके बाद ये यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर इसके बाद अपन 23 डिग्री 23.5 डिग्री से लेकर 67.5 डिग्री के बीच में अपन देखेंगे तो वो क्या होगा? टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिकल जोन, ये वाला. सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हैं. और इसके बाद वाला 67 डिग्री से लेकर 9 डिग्री के बाद फ्रीज्ड जोन जिसे अपन बोलते हैं, फ्रीज्ड जोन, और इधर भी सेम हो जाएगा. ऑलराइट, तो ये याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इसके बाद में ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ होती है. ठीक है, अब एक और जो लाइन होती है, मैंने जो आपको बताया था कि ये वाली लाइन एक वर्टिकल लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं लैटिट्यूड. और ये कहाँ से गुजरता है? ग्रीनविच मेरिडियन जिसे अपन बोलते हैं वहाँ से. तो इस साइड को अपन बोलते हैं ईस्टर्न साइड और इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न साइड. ये हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर इन टर्म्स ऑफ द इक्वेटर. और ये अपना 0 डिग्री मेरिडियन हो जाएगा. ऑलराइट, तो अपना भारत देश यहाँ पर आता है. मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में प्लस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. ये देखो, ये नॉर्थ वाला और ये ईस्ट वाला, तो यहाँ पर अपना कहीं भारत आता है. ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भारत को बीचों बीच से काटती है. चलिए आगे अपन और बात करेंगे. तो देखिए, ये अपना एक भारत का नक्शा है छोटा सा. इतना अच्छा तो ड्रॉ नहीं किया है, इतना मैं अच्छा आई कांट ड्रॉ वेरी क्लियर, नीट एंड क्लियर, सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी. ऑलराइट, तो देखिए अपन सबसे पहले बात करेंगे. तो देखिए, जो भारत है, भारत का लॉन्गिट्यूडनल जो साइज है वो कितना है? तो देखिए, 68 डिग्री 7 इंच से लेकर 97 डिग्री 25 इंच तक जो लॉन्गिट्यूड है, इसके बीच में जो विड्थ है ये अपनी क्या है? चौड़ाई है, सॉरी लेंथ है. इतनी लेंथ है. लेंथ कितनी है अपनी? ये हो गई 2933 किलोमीटर. ऑलराइट, सो अपने यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेकर यहाँ तक अपना कच्छ और अपना राजस्थान, अपने गुजरात तक. ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ आई बात? तो सिमिलरली अगर ये वाली हाइट अपन देखते हैं तो ये वाली हाइट कितनी है? 3240
14 किलोमीटर। तो अपन बात करते हैं, ये लॉन्गिट्यूड हो जाता है, ये वाला लॉन्गिट्यूड हो गया ऊपर वाला, और ये वाला लैटिट्यूड हो गया। तो सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? लॉन्गिट्यूड की, मतलब कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ऑल राइट, एनीवे, अब दूसरी बात अपन करते हैं। तो देखिए, जो इसकी लैंड है, मतलब जिसे बोलते हैं मेन लैंड बाउंड्री, ये वाली, तो 15,200 किलोमीटर है। मतलब जो सी से कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ लैंड से कनेक्टेड है, दूसरे देशों की लैंड से। ऑल राइट, समझ में आया आपको? वेरी गुड। और अपन बात करते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर कोस्टल लाइन है। मतलब ये वाला उड़ीसा उड़ीसा वाला देख सकते हैं अपना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वाला जो वाला पार्ट है ना अपना, सदर्न पार्ट वाला, ये पूरा का पूरा ये वाला। ठीक है, तो ये कितना अपने पास है? ये है 7,516.6 किलोमीटर, ये कोस्टल लाइन है। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई? चलिए, अब देखिए, अपन इसकी इसकी बात करते हैं, चौड़ाई की, विड्थ की बात करते हैं। तो देखिए, 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से लेकर ये अपने जाता है 37 डिग्री 6 इंच तक। ये इसका क्या है? अपनी चौड़ाई है। ऑल राइट, तो ये लोकेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर। ऑल राइट, वेरी गुड। तो अब देखिए, यहाँ पर इंक्लूडिंग लक्षद्वीप वगैरह, देखिए कोस्ट लाइन है ना, इसमें अपन क्या लक्षद्वीप वगैरह सारों को इंक्लूड करते हैं। लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये आइलैंड है अपने भारत के। ठीक है, कहाँ पर? ये यहाँ पर आते हैं अपने इंडियन ओशन में, यहाँ कहीं, और इधर लक्षद्वीप यहाँ कहीं आता ही है ना। वेरी गुड। तो देखिए, यूनियन टेरिटरीज वगैरह की अपन बात करते हैं, तो देखिए जम्मू कश्मीर यहाँ पे, ये लद्दाख है, चंडीगढ़, दिल्ली हो गया। ऑलराइट, इसका दमन, सॉरी, और देखिए यहाँ पर देखिए दमन दीव हो गया, ये इसका ना माहे, देखिए माहे मतलब ये केरला में है। ठीक है, तो देखिए पुदुचेरी 3 राज्य में याद रखिए, एक तो है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में एंड केरला में। ऑलराइट, और ये लक्षद्वीप, कारावती जिसकी कैपिटल है, अंडमान निकोबार यहाँ पर है। ठीक है, याद रखिए, पोर्ट ब्लेयर जिसकी कैपिटल है। ऑलराइट, अपन बात करते हैं अब नेबर कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है अपने भारत की? तो वो 9 कंट्रीज है। कौन सी है? देखिए साउथ में देखिए श्रीलंका एंड मालदीव। जो मालदीव है ना और श्रीलंका, ये कहाँ पर है? इंडियन ओशन के आसपास आती है। मैं राइट और नॉट? यस, याद रखिए। और नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आ गया। और नॉर्थ में अपन देखें तो चाइना, नेपाल एंड भूटान। और ईस्ट में देखें तो बांग्लादेश एंड म्यांमार। बांग्लादेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? याद करिए, 1971, जहाँ तक मुझे याद है, इजंट इट? पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, फिर बाद में बांग्लादेश बना। एनीवे, अब इंडिया को क्या एडवांटेजेस हैं? तो देखिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है अपनी लोकेशन का। पहला तो क्या है कि अपने पास लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन, और मेन हब फॉर वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड के लिए मेन हब क्यों है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड होता है वर्ल्ड में वो सी रूट के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है सी रूट के एज ए कम्पेयर टू एयरवेज और मैनलैंड्स अपन करते हैं रोडवेज वगैरह की। ऑलराइट, तो ये हमको चीज़ याद रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान का जो अपना इंडियन ओशन है उस पर अगर कोई देश राज कर लेता है या फिर उसको कंट्रोल कर लेता है तो वो पूरे विश्व पर राज कर सकता है। लेट मी टेल यू इन इंग्लिश, इट इज सेड दैट इफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड कैन हैव अ कंट्रोल ऑन द इंडियन ओशन, then that country will be able to over the whole world or can control over the whole world. All right, so please remember, this is very important. Anyway, there are some terms which are very very important, I think, and that should be known to you. First term is लैंड मास। लैंड मास क्या होता है? तो कोई भी देख लार्ज बॉडी है लैंड की, उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड मास बोलेंगे। बोल दिया अपन ने ये ना, एक ये यूरेशिया, और बोल सकते हैं गोंडवाना लैंड का, एक लैंड का क्या एक मास ही होगा लैंड का। राइट, दूसरा अपन बात करते हैं आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? पीस ऑफ लैंड होता है जो कि पानी से घिरा हुआ रहता है।
जैसे अपन अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, और बहुत सारे आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो पानी से घिरा हुआ रहता है, और एक पार्ट वो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब लैंड से कनेक्टेड रहता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, तो क्या है, इधर से बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट से, और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पार्ट से क्या पूरा का पूरा घिरा हुआ रहता है, और बाकी जो नॉर्थ वाला पार्ट है उससे कनेक्टेड रहता है। ऑलराइट, अरे याद नहीं है, इंडिया का पार्ट कुछ इस तरह से होता है, तो इधर से पानी से घिरा, इधर से पानी घिरा हुआ है, मतलब साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट से घिरा हुआ है, और इधर से भी घिरा हुआ है, ईस्ट साइड से वेस्ट भी घिरा है, लेकिन जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो कनेक्टेड है। ये अपना है कि क्या होता है, डेक्कन प्लेटू होता है ना, इस तरह से डेक्कन प्लेटू। राइट, तो अपन क्या बोलते हैं इसको, पेनिनसुला, इजंट इट। चलिए अगला, लैटिट्यूड। मैंने बताया था आपको लैटिट्यूड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस नॉर्थ और साउथ दी फ्रॉम दी कहाँ से, अर्थ इक्वेटर्स। तो अर्थ का मैंने इक्वेटर बताया, तो उससे नॉर्थ की साइड या साउथ की साइड जो एंगुलर डिस्टेंस होगी, मतलब कितना एंगल बना है, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, वो डिस्टेंस होगी, उसे हम लैटिट्यूड बोलेंगे। सिमिलरली अपन लैटिट्यूड की बात करते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। मैंने बताया था एक मेरिडियन होता है ग्रीनविच, लंदन में एक जगह है, वहाँ से गुजरता है, तो ईस्टर्न साइड कितने डिग्री है वहाँ से, लेट्स से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 20 डिग्री। सिमिलरली वेस्ट की साइड कितनी डिग्री पर है, लेट्स से 55 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, तो मेरिडियन से कितनी डिस्टेंस पर ईस्ट की साइड है और सिमिलरली वेस्ट की साइड है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस या लॉन्गिट्यूड, isn't it? Similarly, one more word is protrudes, in the sense extend beyond or above the surface, surface से कुछ ऊंचा है, लैंड मास, उसको अपन बोलेंगे। दूसरा है मेरीटाइम, इन द सेंस कनेक्टेड विथ सी, सी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर काम आती है, ये आती है नेवल मैटर वगैरह, वहाँ की जगह काम आती है, सी में जहाँ अपन ट्रेड वगैरह करते हैं। ऑलराइट, so I think let me tell me, give some extra information। देखिए 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 आवर, प्लीज़ रिमेंबर। और अपना जो ईस्टर्न साइड से लेकर वेस्टर्न साइड के बीच जो होता है 30 डिग्री का, क्या होता है, 30 डिग्री का अपने पास क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है। 30 डिग्री मतलब कहते हो 2 आवर्स का। तो अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर अपना गुजरात तक की बात करते हैं, तो एकदम ईस्टर्न, मोस्ट ईस्टर्न पार्ट से लेकर मोस्ट वेस्टर्न पार्ट के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए अपना जो टाइम जो है ना, जैसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये टाइम बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे अपन बोलते हैं, वो कितना है 82.30 डिग्री। इससे क्या होता है, ये कहाँ से गुजरता है, यूपी के पास मुजफ्फरपुर करके, मिर्ज़ापुर करके एक जगह वहाँ से गुजरता है। वो होता है क्या, 82.3 या 30 इंच, 82 डिग्री 30 इंच नॉर्थ। तो ये अपना लैटिट्यूड है, ताकि क्या टाइम हर जगह सेम शो हो। ऑल राइट, एनीवे, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको यहाँ पर कुछ समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पसंद आया तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो, सो दैट आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू so much for watching this video once again. Bye bye, take care, see you in the next